बीतक साहब की जो चर्चा हमने सुनी है, इससे पहले भी कई बार चर्चा ये सुनी है हमने, पर बड़ा आनंद आ रहा है कि इस चर्चा के अंदर हमारी बहन जो सोनिया जी के मुखारबिन से हम सुन रहे हैं और पूज्य स्वामी जी के हृदय के जो उद्गार हैं, जो निकले हुए जो शब्द हैं, उनके आधार पर जो बीतक चल रही है कि एक तो इससे पहले भी उन जो यहाँ के बाद जब आप पिया जी आगे जाएंगे तब भी वहां भी उदक कराएंगे, वहां भी परहेज कराएंगे। तम पीना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब शराब और सब कैफ पर दारा से भी न करो। अब उससे पहले यहाँ ठट्टा नगर में भी पिया जी जो है ये एक उदक एक प्रण जो है प्रतिज्ञा एक सब मतलब वैसे तो ये जलवायु तो उनको है लेकिन ये हमारे लिए हम सब सुंदर साथ क्योंकि जो चरणे आए सो तो सही पर पिछले कारण वाणी कही, तो हम तो पिछले वाले सुंदर साथ हैं। तो ये वाणी जो चर्चा बीतक साहब ये हमारे लिए कही गई है और ये उदक भी जो दिलवाया गया है ये हमारे लिए ही है क्योंकि श्री बीतक साहब की प्रत्येक घटना हम सब के लिए हमें वो प्रेरणा दे रही है। तो एक मुझे जो चतुर्ना पौकरना का बहुत अच्छा लगा कि वो एक ब्राह्मण जो उनके यहाँ चाकरी करते थे ये लालदास जी की बखार में जहाँ उनका अपना बिजनेस था, लेकिन वो जब भी आते थे तो श्री जी के लिए जो दूध लेकर के आया। तो आप जब दिल्ली पहुंचेंगे पिया जी तो वहां देखेंगे कि चंचल दास और दयाराम जी जो हैं वो भी जब आते हैं तो श्री जी के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेकर के आते। तो उन्होंने अपना धन धन जीवन कर लिया और हम सबको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि वो श्री जी साहिब आज भी वो सतगुरु रूप में जो है विद्यमान है। हमें भी उनके श्री चरणों पर उसी प्रकार न्योछावर होना चाहिए जैसे उन्होंने करके दिखा। बस प्रेम प्रणाम जी। और जिन सुंदर साथ ने ये गायन किए हैं गंगा बहन जी और इससे पहले सुनीता जी ने, तो बहुत ही अच्छा मधुर आवाज में उन्होंने वाणी गायन की, उन्होंने आरती गायन किए। उनके श्री चरणों में भी बहुत बहुत प्रेम प्रणाम सुंदरता जी। प्रणाम जी आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, हाँ जी नरेश भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वैसे तो कहने लायक कुछ है ही नहीं। हम आपके अंदर धाम धनी बैठ के जो हम सबकी जीव की जो धुलाई कर रहे हैं, मैं अपनी बात करूंगा, सबके जीव साफ हो सकते हैं। वाक्य में बात सही है कि हम सभी को जैसे जयराम कंसारा और अभी समय चिंतामणि तो हमसे बहुत ही ज्यादा ऊपर। जैसे आपने कहा कि एक ही बारी में सुन के, एक ही बारी में पढ़कर, सुन के भी नहीं पढ़कर और शाबाशी ले लिया। हम कब शाबाशी लें? वही जैसे आपने कह दिया कि हमने तो शतक पे शतक बना दी। आज के शुरुआत से था, मैं ऐसे पॉइंट्स नोट कर रहा था जो मुझे लगा कि भाई हमें अपने पे सुन तो लिए, अब कितने अपने पे अमल करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इम्प्लीमेंटेशन पार्ट इज इम्पोर्टेंट और हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट में ही जीरो अभी तक लगता है मुझे। काले कुत्ते को मारा जैसे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो वही जो मैं ही आ जाती है कि भाई, और राजीव राय ने वाणी में खिलवत में 3 प्रकरण दे दिए। एक चुपई नहीं, 2 चुपई नहीं, 3 के 3 4 5 प्रकरण दे दिए। क्रंथन में भी एक जगह लिख दिया कि इलम चातरी खूबी है कि यही पट लिखे माए को यही न दे, कि तेरे और मेरे बीच में जो पर्दा है वो सिर्फ मैं का है। श्री महामती के बहुत चुपैया, श्री महामती के सुनो मेरे वतनी यार, कसम करावे कुर्बानी, एक ही कुर्बानी मांगी, आओ मैं मारे की मारे क्या कड़े क्या। बहुत चुपैया, इतनी मतलब हर चुपई में हमें आड़े नूर जमाल के यही है पर्दा। चुपैये भी आती है, मारा क्या। तो मतलब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात अपनी मैं की। और एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट थी जैसे आपने कहा कि भी हम कह देते हैं, दावा ले लेते हैं हम तो मूल बनाए बैठे, हम तो ब्रह्म सृष्टि। अनलेस एंड अनटिल, जब तक हम उस
अपने आप को उस काबिल ही नहीं बनाएंगे, कहीं नहीं। हम कह दें हम अग्निशेष अक्षरातीत हैं, या मैं कह दें हम बुरा राजी, क्योंकि ये श्रृंगार में भी उन्होंने कह दिया कि भी तुम हो तो मूल मिलावे में बैठे। तुम्हारे जीवों के ऊपर मैंने अपनी परात्म की प्रतिमात्मा भी रख दी, जो खेल देख रही है। अब क्या है कि ये भी कह दिया कि तुम्हारे जीवों को पहली बिस्त में अखंड कर, इसलिए जब तक तुम्हारी रहनी नहीं ठीक होगी, तुम्हारे जीवों को सारा ब्रह्मांड कैसे प्रणाम। तो कुछ तो हो ना हमारे जीवों में। आत्मा तो, माया तो खींचने के लिए तैयार बैठी, हर पल तैयार। आप जैसे आके धुलाई करते हो तो वो जरूरी है कि भी माया वाणी क्या करिए, में धो रही है, वाणी मंथन बहुत जरूरी है। आपके अंदर बैठ के जो हमें वो झंझकोरते हैं ना कि भी हाँ हमें ऐसे करना है, जब तक रहनी नहीं आएगी। सरकार श्री एक चर्चा में कहा करते थे कि जब तक हमारा दिल निर्मल नहीं, तब तक हम कुछ नहीं, कितना भी हम वाणी पढ़ लें, कितना भी चितवन कर लें। क्योंकि वाणी में उन्होंने साफ कह दिया कि रूह उसी को कहलाने का अधिकार है जो अंदर और बाहर एक है। सच पे चले, उस धनी के प्रति ईमानदारी। क्योंकि सरकार श्री कहते थे बाबे का बाबा है वो, धनी ना जाओ धूती हो। हम किसी के सामने कितना अच्छा बन, हम करते हैं ना नाटक, किसी के सामने तो स्माइल मार दी अच्छे, वो और पीठ पीछे यार ये ऐसे। जब तक अंदर बाहर हम सेम नहीं होंगे, कम से कम अगर हम उसको प्यार से नहीं बोल सकते तो हम खामोश तो रह ही सकते, कि अगर उसकी हम बुराई ना करें, कम से कम उसके किसी वो। और तीसरी बात आपने तीन चार इंपॉर्टेंट बताई कि राज्य ने कहा कि मेरी आमदनी क्या है, कि सुंदर साथ कितना तुम ला रहे हो। मेरी आमदनी करोड़ों रुपया नहीं है मेरी। लंबा हो जाएगा, मैं इसलिए थोड़ी जल्दी में पॉइंट बता देता हूँ कि चाहे कोई छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, जैसे भंवरे का एग्जाम्पल, जहां ज्ञान मिले, जहां धनी की बात मिले, जहां वाणी मिले, नहीं रुकना चाहिए। कोई कुछ नहीं कर बिगाड़ सकता आपका, अगर आप धनी की वाणी के लिए कहीं जा रहे हो। धनी बैठे हैं, धनी तो बैठे हैं, उसके प्रति ईमानदारी होनी चाहिए। कोई नहीं आपको कुछ कर सकता, कुछ बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकता। तीसरा, वो मैं पहले मूल मिलावे में बैठे हैं, जब तक हमारी रहनी नहीं होगी, और पहले भी। और दूसरा कि भी रटने से कुछ नहीं होगा, वाणी पढ़ लें, चिंतन कर लें, कुछ कर लें, जब तक हमारा दिल निर्मल नहीं होगा, हमारी जीव की रहनी नहीं सुधरेगी। धनी और हमारे बीच में कोई ज्यादा बड़ा पर्दा नहीं, वगैरह तो अपना दिल साफ कर ले। मैं तो अभी का अभी तेरे साथ हूँ, अनुभव भी देते हैं। और एक और आपने बड़ी अच्छी बात करी, परहेज के बारे में बात चल रही थी। ये सब बहाने हैं, अगर कोई ये कहता है कि मैं विदेश में हूँ और मैं बिना ड्रिंक किए नहीं रह सकता। राज्य की इच्छा से मैं पिछले 6 महीने से यूएस कनाडा में, और इस समय बाहर -6-7 डिग्री टेम्परेचर, कोई जरूरत नहीं पड़ती, कुछ नहीं पीने की जरूरत पड़ती, और वेजिटेरियन पे ही जी रहा हूँ मैं। आज तक अंडा भी नहीं खाया आपने, और यहाँ भी हम प्योर वेजिटेरियन ही चल रहे हैं। ये तो अपने पे है, बहाने पीने वाले को बहाने बस हो। तो धनी की मेहर आपके थ्रू हम सब पे लूट रही है। हम कितना ले पाते हैं, हमारा बर्तन कितना सीधा है, वो प्रणाम जी। हाँ जी, बहुत सुंदर आपने बिल्कुल क्रिस्प एंड क्लियर वो पॉइंट्स दोहराए धनी जी की मेहर से। बहुत सुंदर नरेश भैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। फिर से दिल में वो पक्का हो जाए उसको दोहराने के लिए, बहुत बहुत सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। और सुंदर साथ जी, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ। हम लोग तो पलटू लोग हैं, हम लोग कुछ भी नहीं है, बार बार पलट जाते हैं राजी के उससे। बहुत सुंदर लिखा हुआ है, पलटू दास जी उनका नाम भी है, उन्होंने लिखा है देत लेत सब आप ही, पलटू पलटू शोर। तो शोर मेरे नाम का मचा देता है, करता सारा कुछ वो खुद है। तो धनी जी मूल स्वरूप, आवेश स्वरूप, और सतगुरु महाराज सब कुछ वो के वो, कुछ भी नहीं। सुंदर सा जी, हम केवल पपेट्स हैं, केवल जैसा नचाते हैं वैसा नाचते जाते हैं। हाँ जी, दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी सोनिया दीदी। चर्चा हमेशा की तरह रोज उत्तरोत्तर जो इसके आनंद में वृद्धि होती हुई, आज सबसे पहले सुनीता दीदी ने जो वाणी गायन किया, उन्होंने हृदय का ऐसी अवस्था कर दी, वो विरह की बिल्कुल हृदय को भेदने वाली वैसी वाणी। और फिर बीतक साहब तो अपनी चरम सीमा पे जो आनंद और सुख सबको प्रदान कर रही हैं, उनके विषय में क्या कहूं। आज
नरेश जी के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा उनके विचार सुन के। उन्होंने सारा थोड़े से शब्दों में सारा सारांश बता दिया कि आज जो प्रसंग जो दीदी आपने बताया, मुझे 2 बात इतनी अच्छी लगी उसमें कि हम जब जयराम कंसारा जी का प्रसंग आता है तो ध्यान कब लो कासा कूटेगा इस पे जाता है, इस चौपाई पे नहीं जाता कि एक जयराम खड़ा रहा। तो हमारी दृष्टि पॉजिटिव जो सिखापन देने वाली लाइनें हैं, शब्द हैं, वो हृदय में अंकित रहनी चाहिए। अंकित क्या रह रही है? कब लो कांसा कूटेगा। और जयराम कंसारे जी सो गए थे, उनको राजीव वो उन्होंने बुला दिया था, लेकिन एक जयराम कंसारा खड़ा रहा। एक ये बात। दूसरी, चिंतामणि जी एक कीर्तन सुन के उनको दृढ़ विश्वास हो गया, जाग गए। और हम बरसों कितने बार पारायण पढ़ लिए, ब्रह्मवाणी 18,758 चौपाइयां कितने बार पढ़ ली हम, यानी मैं कब जागूंगा। चिंतामणि जी से ये सिखापन बहुत बड़ी लेनी है। 2 आपने जो हाईलाइट की, आपकी चर्चा में छिपा हुआ निकलता है, जो अंदर छुपा होता है वो निकलता है, और वही आत्मा को भिगो देता है, अंदर से रस देने वाला है। और श्री जी ने वाणी में बुजुर्गी के बारे में, चिंतामणि जी का जो आज प्रसंग है, अभिमान का मार प्रतिष्ठा पैजारो, जो देत बीच दगा ध्यान, और बुजुर्गी मारे रे साथ जी, जिन जिन कोई ली लई बुजुर्गी साथ में, तिन को कौन उबारे। श्री जी ने इतना इस बात पे इतना प्रबोध दिया है, खंडनी की है जीव की, लेकिन मुझ जैसा ढीठ जीव फिर भी नहीं मानता। और ये इतना सूक्ष्म है, सोनिया दीदी बोलती हैं अपनी चर्चा में बार-बार, ये इतना सूक्ष्म है कि कब प्रवेश करता है पता ही नहीं लगता। जब हमें ये लगे कि मेरे में अमुक गुण है और सामने वाले में अमुक गुण नहीं है, उसी वक्त समझो कि ये अभिमान है। तो इससे बहुत सावधान रहने की जरूरत है, इतना सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन मनुष्य का, जीव का कोई बल नहीं है कि जो अभिमान से पीछा छुड़ा ले। इन विध मैं को मारिए, ये राज्य की मैं से ही मिटने वाली है। ये मैं बहुत सूक्ष्म है, बहुत बलवान है, ये जाती नहीं। लेकिन जब हम धनी जी की, अपने पिया जी की मैं अंदर लेंगे, तब ये मैं जाएगी। इन विध मैं को मारिए एक चौपाई है, वो अधूरी इस वक्त याद नहीं आ रही, बहुत प्यारी चौपाई है। तो सुंदर साथ जी, इतनी रस भरी चर्चा, हृदय को भिगोने वाली। और श्री जी वाणी में कह रहे हैं, तो को कहूं अभागी अकर्मी, जो जागा ना एते शोर, 7 बेर कहूं तोहे सुहागी, जो उठे अंग मरोर। वो तो इतने पुकार रहे हैं, बार बार पुकार रहे हैं। और आज कितनी सुंदर बात इन्होंने फिर से दोहराई, कोई बंधन नहीं, किसी खिड़की का, किसी जूम का, किसी आश्रम का, किसी सदगुरु का कोई बंधन नहीं है। ऐसा सिखापन देती हुई चर्चा, जहां से ज्ञान मिले वहां से लीजिए। और ये आत्मा की, ये जीव की हालत, ये जो प्रेममयी हुई है, मुझे कहने में कोई इसमें ना प्रशंसा के रूप में नहीं लेना। इस जूम में बैठ के हृदय की हालत बदल गई। इस दूल्हे ने दिल दे खींच लिए दिल सारे। तो सब सुंदर साथ के हृदय की वो स्थिति हो। राजी सबको मेहर कर रहे हैं, लेकिन सबका प्याला जैसा थोड़ा सा मेरा उल्टा है, अभी भी उल्टा है, कुछ थोड़ा थोड़ी बूंद आ रही है, सबका आपका सीधा है, और राज्य मेहरों से भर दें, ऐसी शुभेच्छा। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम प्रणाम। हम जी, बहुत सुंदर दुष्यंत भैया, अति सुंदर। सारे बंधनों से मुक्त होकर उड़ने का समय है सुंदर साथ जी। अब इन बंधनों में रह के और यहाँ पे नहीं रहना। बहुत सुंदर। आज 2 शब्द जरूर सुनीता दीदी, प्रणाम जी सुनीता सिंगल दीदी। प्रणाम जी दीदी, आपके श्री चरणों में प्रेम करना है। प्रणाम जी सुंदर साहब जी। क्या बोलूं मैं, बोलना आता नहीं है, बस सुनने की सेवा राज्य ने दी है। और जो आपने बोला कि बाड़े के भेड़े, बहुत अच्छा लगा। हमें बाड़े के भेड़े बन के नहीं रहना, जहाँ से राज्य की वाणी, जहाँ से राज्य की चर्चा, जहाँ से हमें सतवाणी मिलती है, बस वहीं से ले लेनी चाहिए। और अब बाड़े के भेड़े बनेंगे तो इसमें हमारा ही नुकसान है। और
तो क्या बोलूं दीदी, बहुत अच्छा जो इस जूम से मिल रहा है इसमें। अबे दुष्यंत भैया ने बोला कि दिल के हाल ही बदल दिए इस जूम में। तो जो हम क्या थे, क्यों मेहर मुझ पर वही ऐसी दिल में शक, हमको ही क्यों चुना धनी ने। परिवार में भी इतने मेंबर हैं, हमारे गांव में भी इतने मेंबर हैं, शहर में भी इतने मेंबर हैं, तो ये धनी की मेहर ही है ना, निस्बत है धनी की। तो बस दीदी मैं इतना ही बोल पाऊंगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, सुंदर प्रणाम जी। बहुत प्रणाम। सुंदर आपने ये कहा कि हमें बाड़े की भेड़े नहीं बनना सुंदर साथ जी, हम अक्षरातीत की अंगनाएं हैं। हमें वैसा आचार, वैसा विचार, वैसा व्यवहार हमें सबके साथ करना है जैसे अक्षरातीत की अंगना को करना चाहिए। सिकंदर और पोरस, हारे हुए पोरस से भी उसने पूछा था ना, तो उसने बोला था जैसे एक राजा के साथ करता है, मेरे साथ वैसा व्यवहार करो। तो सुंदर साथ जी, हमें भी एक अंगना, हारे हुए ही सही यहाँ पे, पर एक अंगना की तरह हमें यहाँ पे व्यवहार करना है। इस माया के ब्रह्मांड में भी हारे तो हम पिया से हैं, पर इस ब्रह्मांड में इस तरह का जीवन नहीं बिताना जैसी जीव सृष्टि बिताती है। अपनी गरिमा के अनुसार हमें यहाँ पे जीवन बिताना है। हाँ जी, श्याम भैया के पास भी प्रणाम ही करेंगे, उनसे प्रणाम जी भैया, प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम। प्रणाम जी, यदि आप 2 शब्द बोलें तो प्रणाम जी, बहुत अच्छा लगा। क्या सब बोलो, सब सुंदर साथ ने पूरे बोर कर दिया है। आनंद से ही आनंद आ रहा है, बस और कुछ नहीं। बस प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। आपका आशीर्वाद प्यार ऐसे ही बना रहे। अनीता दीदी, प्रणाम जी। अनीता त्यागी दीदी। प्रणाम सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके हृदय में विराजमान राज श्यामा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अभी तक सुन के तो ऐसा लगता है कि मतलब ये देखो, कोई भी प्रसंग आ जाए अपने ऊपर ही लिया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, कुछ हो ही नहीं रहा। बस राज्य ये मेहर करें कि इस जीव के ऊपर इतनी मेहर कर दें कि हम थोड़ा तो कुछ कर पाए। सुन तो रहे हैं, सुन तो रहे ही हैं। और दुष्यंत भैया ने और नरेश भाई जी ने, श्रीनिवास जी ने जो पॉइंट बोले वो उतना अच्छा मुझे रखना नहीं आता, लेकिन मुझे लगता है कि एकदम सटीक है। ये है कि रहनी में कहना, कह तो हम रहे हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन रहनी में कैसे लाया जाए इसे। वो ऐसा भी नहीं है कि आपकी वाणी नहीं झंझोड़ दी, झंझोड़ तो रही है, लेकिन मुझे तो वो चोट लगनी चाहिए। पता नहीं कौन से शब्द से वो चोट लगेगी, कब लगेगी, कि बस मतलब और ज्यादा गहराई में उतर जाए ये वाली बात। बहुत ही अच्छी चर्चा, बहुत ही गहरी आपकी चर्चा रहती है, और आपके सारी बातें एकदम इतनी क्लियर हैं। कोई भी आश्रम में, कोई भी संत महात्मा, कोई भी जो बड़े जिन महाराज जी जिनके मैं बोल रही हूँ, कई मैं बहुत जगह गई हूँ, मैं हर जगह गई हूँ, कोई ये भी नहीं बताते कि उस वाले आश्रम में भी ये प्रोग्राम आने वाला है सुंदर साथ जी, आप वहां भी चले जाना। नहीं बताते। हमारे आश्रम में प्रोग्राम होना होता है और उससे 10 दिन पहले हम किसी आश्रम में गए हैं, हम अगर रिक्वेस्ट भी ये करेंगे ना कि महाराज जी हमारे यहाँ भी है, जरा आप बोल दो, नहीं बोलते वो। पता नहीं क्या ये सुंदर साथ जी, इससे क्या वो है या क्या बात है, ये भी नहीं बताते। लेकिन आप खुले में ये बोल रहे हो, आप तो राज्य की मेहर है कि आप कहीं भी जाइए, जहां से ज्ञान मिलता है लीजिए। और मैं जूम से जुड़ी हूँ, मुझे जूम से जो मिला है मैं जानती हूँ, मेरे बहुत कुछ बदल गया, मेरे अंदर से बहुत कुछ बदल गया। मतलब पहले मैं ऐसी नहीं थी, मिनट मिनट में गुस्सा, 1 सेकंड में गुस्सा आने वाली, किसी भी छोटी सी भी बात को बहुत बड़ा समझने वाली, और खुशी में बहुत ज्यादा खुश होने वाली और दुख में बहुत ज्यादा रोने वाली। लेकिन अब वो नहीं है, अब बहुत कुछ बदला है। और ये वाली जो मैं बात बता रही हूँ, जूम में जुड़ने के बाद अभी मैं किसी से जूम का जिक्र करती हूँ, तो फिर भी कहीं ना कहीं मुझे भी ये सुनने के लिए मिला है कि अरे वहां क्या रखा है ऐसे करके। लेकिन मुझे पता है ना, मुझे कहाँ आनंद मिल रहा है, कहाँ सुख मिल रहा है। आपने ये कितना अच्छा दृष्टांत दिया, जो आपका है। अगर मुझे यहाँ पे सुनना है, यहाँ जहाँ भी सुनने के लिए राज्य की बातें मिल रही है, वो तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जो स्पष्ट मिल रही हैं, एकदम से क्लियर मिल रही हैं, सब कुछ समझ में आ रहा है, हमारी रहनी थोड़ी थोड़ी बदलने लगी है, तो जाया तो उधर ही जाएगा। सब सुन वाणी है हमारे घर में भी, लेकिन उसको खोल के पढ़ते थे, नहीं समझ में आता था उतना, सभी ने पढ़ी है और कितनी बार बीतक भी सुनी है, नहीं आता था समझ में उतना, लेकिन यहाँ से जो मिल रहा है मुझे अभी तक कहीं से नहीं मिला, कहीं से भी नहीं मिला। और आपका ये स्पष्ट सारे सुंदर साथ जी के लिए कहना कि हर जगह सुननी चाहिए, हर जगह सुननी चाहिए, तो बहुत ही आप सुख दे रहे हो, आनंद दे रहे हो। और जितने भी यहाँ पे सुंदर साथ जी हैं, जो भी मतलब उनके भी भाव, उनके जो भाव होते हैं वो भी दूसरी जगह बताने लायक होते हैं, दोबारा से सुनने लायक होते हैं। तो ये बहुत ही सुख मिल रहा है और ये आनंद सभी सुंदर साथ जी को मिलते रहना चाहिए और आप हमेशा हमें देते रहना। कभी ऐसा ना हो कि हमारी ये जो जीव है ये दोबारा से सोने की स्थिति में आ जाए कि मैं अब सो जाता हूँ। मुझे लगता नहीं है कि आपकी वाणी सुन के, स्वामी जी की टीका, स्वामी जी के भावार्थ सुन के कभी ये सोना चाहेगा। अब तो ये थोड़ा थोड़ा सोच रहा है कि मैं उठ जाऊं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंद आ रहा है। प्रणाम जी, समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि आपके कोटि चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बहुत अच्छा लगता है सुन के सुंदर साथ जी कि हमारी रहनी थोड़ी थोड़ी बदलनी शुरू हुई है। और एक बात और, बहुत सुंदर, जो हमारे अंदर होता है ना वो सामने दिखता है। जो भी हमारे अंदर होता है, यदि मेरे अंदर जयराम कंसारा जी के वो गुण है कि मैं सोई हुई हूँ और मैं इतने सालों से सोई हुई हूँ, तो मुझे वही दिखता है कि कब लो कांसा कूटेगा, क्योंकि मैं कांसा कूट रही हूँ, मुझे कांसा कूटेगा ही दिखेगा। जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमें दिखता है एक जयराम खड़ा रहा। जब तक हमारे अंदर अभिमान होता है तो हमें दिखता है चिंतामणि जी, अभी वो अभिमान में थे या नहीं थे, पर हमें उनकी वही गुण दिखाई देता है। जब हम खड़े हो जाते हैं तो हमें दिखता है शाबाश चिंतामन। जब शाबाशी की तरफ नजर जा रही है, मतलब राजी आपको भी अंदर से शाबाशी दे रहे हैं। तो जो हमारे अंदर होता है ना, चौपाइयों में वही मुखरित होने लगता है सुंदर साथ जी। बिल्कुल वही गुण जो अंदर पैदा होते जा रहे हैं वो चौपाइयों में स्पष्ट होने लग जाते हैं। हम वही बात को पकड़ते हैं 10 में से जो मेरे अंदर से आवाज आ रही होती है। और बिल्कुल आपने ये बहुत सुंदर कहा कि हमारे यहाँ जितने भी प्यारे प्यारे सुंदर साथ के भाव होते हैं ना, वो बार बार सुनने के लायक होते हैं, बार बार हृदय में उतारने का मन करता है। ऐसे प्यारे सुंदर साथ भी हमारे पास हैं। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हमारे पास चांद कमल आंटी भी थे, अभी शायद वो बिजी हो गए। हाँ जी, चांद कमल आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे तो सुन के इतना आनंद आ रहा है, बस आंखें बंद करके इनकी बातें सुनती रहूं, सुनती रहूं, सुनती रहूं। इतना प्यारा बोलते हैं सारे सुंदर साथ जी ना, दिल के भाव अपने ये भी सुनने वाले होते हैं। चाहे नरेश जी बोले, चाहे दुष्यंत भाई बोले, श्रीनिवास जी बोले, अभी सुनीता जी ने बोला, सबकी बातें बहुत ही मीठी लगती हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है सुंदर साथ जी, सीमाओं में तो नहीं बंधना है हमको। सीमाओं में बंध जाएंगे तो फिर तो हम वही बाड़े के ही रह जाएंगे। तो ज्ञान तो कभी भी कहीं से भी मिल जाए, वहीं पर ही अनमोल है वो। जो ज्ञान कहीं एक जगह रुक जाता है वो ज्ञान नहीं होता सुंदर साथ जी। ज्ञान तो बहता रहता है, वो जहां से भी मिल जाए। अपन ने पढ़ा था ना गोरखनाथ जी का, जिन्होंने कितने गुरु किए थे। ज्ञान तो हमें अजगर से भी मिल जाता है, ज्ञान तो हमें कीड़े से भी मिल जाता है, कहीं से भी मिल जाएगा, वहीं से ही उसे ग्रहण कर लेना है। और चिंतामणि जी की जो आजकल चल रही है उनकी, और जयराम भाई कंसारा की, सच्ची बात यही है कि अभी तक हम भी तक सुनते थे तो यही तो बोलते थे, अच्छा जयराम भाई सो गया था, हम भी वही सो गए। या फिर कभी चिंतामणि जी का तो उनका अहंकार ही लेते थे, लेकिन हम उनके अच्छे पक्ष को नहीं देखा, हमने शिक्षा नहीं ली कभी हमने कि उन्होंने खड़े रहे अंत तक और उन्होंने अहंकार कभी नहीं किया, ये हमने नहीं देखा। तो सुंदर साथ जी हमें ऐसा ही सभी सुंदर साथ जी के साथ करना है। गुण और अवगुण तो सबके अंदर होते हैं, जीव है हमारे साथ लगा हुआ, कमियां सब में होती हैं, सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होता। मेरे में भी बहुत सारी कमियां हैं, आप में भी कमियां हैं, मेरे में भी गुण है, आप में भी गुण है। हमें गुणों को देखना है, क्योंकि गुण जो है ना वो आत्मा के हैं, वो जी के साथ लेके आई है। वो अवगुण तो जीवों से जुड़े पड़े हैं उसके पास। तो जीव नहीं देखना, हमको आत्मा को देखना है और सबसे प्रेम करना है, क्योंकि सबके अंदर राज्य बैठे हैं। क्योंकि सबके अंदर अब राज्य तो दिखते नहीं है, पर सुंदर साथ तो दिखता है ना।
और उसके अंदर छिपे हुए गुण भी दिखते हैं। हमारी संस्कृत में एक कहावत है, एक श्लोक है उसका, कि जो दुष्ट होता है ना, वो दूसरों के सरसों के जितने अवगुण को भी पहाड़ जितना देखता है, और अपने पहाड़ जितने अवगुणों को भी वो सरसों जितना ही मानता है। और जो सज्जन होते हैं वो दूसरों के पहाड़ जितने अवगुण को भी वो सरसों जैसे ही समझते हैं। हम इस दुनिया में आए हैं सुंदर साची, तो हमें एक एग्जाम्पल बनना है ना। हमें पता तो चले ना, ब्रह्म मुनि आए थे, कैसे बनेंगे हम वैसे बनेंगे तभी तो कोई हमें याद करेगा। तो हमें भी एक, जैसे चिंतामणि थे जिन्होंने कभी अहंकार नहीं लिया, अपने शिष्यों से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि भाई मेरे शिष्य हैं, ये मुझे नहीं मानेंगे। उन्होंने उनको भी वही सुख देना चाहा जो उनको मिला था। तो उन्होंने उसके लिए अपनी उसको बाधा नहीं आने दिया कि मैं गुरु हूँ, इनको कैसे बोलूं। अपने शिष्यों से कितना प्रेम करते, तो उसी तरह हमें एक एग्जाम्पल सेट करना है, और सबसे प्रेम करना, जितने भी जो भी मिले, क्योंकि सबके अंदर राज्य बैठे, राज्य नहीं दिख रहे लेकिन उनके अंदर बैठे हुए सबके अंदर। तो हमें भी सबसे प्रेम करना चाहिए, और कहीं से भी ज्ञान मिले वहीं से ले लेना चाहिए। कभी कभी सुनने में आता है जी, अच्छा ठीक है, वो तो हमारे गुरु थे, अब चले गए, अब हमें क्या मिलेगा, हम तो उन्हीं से ही लेंगे। ज्ञान कभी नहीं रुकता सुंदर साथ जी, जो रुक गया वो ज्ञान नहीं है, ये तो दुनिया की नजर ही कहती है। और राज्य तो खुद ही बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें एक पल के लिए छोड़ भी नहीं सकता, हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो तन ही तो बदल बदल के आएंगे ना, कभी सरकाश जी के रूप में आए, कभी स्वामी जी के रूप में आए। हम क्यों अपने सदगुरु को याद करते हैं? क्योंकि सदगुरु के अंदर राज्य बैठे हैं। हम ये कैसे मान सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर ज्ञान आ गया ना, राज्य की वाणी आ गई उनके अंदर, तो वो हमारे राज्य तो आ गए। जब उनके अंदर वाणी आ गई तो हमारे राज्य आ गए, और राज्य आ गए तो सदगुरु ही हो गए हमारे। तो हमें हर एक जहां से भी ज्ञान मिले वहीं से ले लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। ये मैं शुरू से ही, मेरी तो मानना ही यही थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बोल रहे हैं मुझे करनाल वाले महाराज जी सुनाए, सूरत वाले महाराज जी सुनाए, जो भी सुनाए, बस मेरी वाणी सुनने में आनी चाहिए मुझे। जहाँ वाणी सुन गई वहां मैं वह पहुंच गई, मुझे वही अच्छा लगता है बस। तो ये सीमाओं में हमें नहीं बदलना चाहिए। ये भी बहुत सुंदर बात लगी। और सब हमारे प्यारे प्यारे सुंदर साथ ने इतने प्यारी प्यारी बातें की, मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक प्यारे से सुंदर साथ लिख भी रहे हैं, मैं बोल नहीं सकता, मैंने हाथ खड़ा कर दिया था, मैं बोल, मुझे उनकी भी बातें बहुत प्यारी लगी, बहुत ही अच्छा लगा उनकी बात सुन के। बोल नहीं सकते लेकिन भाव तो है ना, वो भाव हमारे तक पहुंच गए। जो आपके दिल में भाव थे वो हमारे तक आ गए। ये वाणी की चतुराई नहीं है तो क्या हुआ, प्रेम तो है अंदर भरा हुआ, तो वो प्रेम हम तक पहुंच गया। प्यारे प्यारे मेरे सारे सुंदर साथ, मुझे बहुत 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 उनके श्री चरणों में, जो मेरे राज्य बैठे उनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। राज्य सबको ऐसे ही प्रेम देते रहना, ऐसे ही बांटते रहना सबके अंदर। और सोनिया, तुम जो इतना भले वाला काम कर रही हो, मुझे ना एक पता लाइन याद आ रही है, मैं जाते जाते एक लाइन बोलूंगी। एक दिनकर की लाइन याद आ रही है मुझे, हम क्या थे, क्या हो गए, और होंगे क्या अभी, पता नहीं हमारा कब तक, हमारी जर्नी जब तक राज्य तक नहीं पहुंच जाएंगे, जर्नी यूं ही चलती रहेगी। और एक दिन हम सब मिल करके उठेंगे वहां परम धाम में, सब गले लगाएंगे एक दूसरे को। ऐसा दिन जल्दी आएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी आपके चरणों में प्रणाम जी, ऐसे ही आपका प्रेम और आशीर्वाद बना रहे। और बिल्कुल दिलीप भाई, आपकी बातें हम सब सुंदर साथ के हृदय में पहुंच रही हैं। और अनिल भाई का इस टाइम सुंदर साथ जी आईज का ऑपरेशन हुआ है, उनको अलाउड नहीं है वो करना, पर फिर भी किरण दीदी उनकी सेवा कर रही हैं। बार बार मोबाइल में उनको जूम, कोई भी जूम होता है उनको लगा के, कोई यूट्यूब पे चर्चा है उनको लगा के देख रही हैं। और हम सबकी रिक्वेस्ट है भैया, आपने बिल्कुल स्क्रीन नहीं देखनी 30 डेज तक, आपने केवल सुनना है, ताकि फिर आप सामने कैमरा ऑन करके बैठ सके। अभी आप अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी नरेश भैया, प्रणाम जी। जी प्रणाम जी। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा। एक तो आज जो कीर्तन गाया बड़ा ही भावपूर्ण था, उनके चरणों में कोटि कोटि आशिक वाला जो पुकार चले पिया जी, बड़ा दिल को छू गया। और दूसरी बात कि कल जो आपने, मैंने वीडियो सुनी आपकी, वो जो थी ना, आपने बोला अर्श के बादशाह से आंख लड़ गई, ये लाइन मुझे मतलब बहुत ही दिल को छू गई, बड़ी अच्छी लाइन थी कि उससे ही हमारी आंख लड़नी थी। और तीसरी बात वो आज के संवाद में थी कि हम 1000 बारी शायद
बचपन से ही राजीव राय की मेरे से वाणी पढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार कोई बात कब छूनी है वो धनी का हुक्म है, कब लग जानी है। तो मुझे प्रवीण बत्रा जी की मैं चर्चा सरसावा में, और मैं उनका नाम हमेशा लेता हूँ, जैसे आप कहते हो कि जहां से बात मिली है उसका नाम लेना बहुत जरूरी है। हैंड्स ऑफ उसको, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये चुपई एक बारी नहीं, शायद हजारों बारी पड़ी होगी जब जब राज जी ने वाणी पढ़वाई, कि हम बुजुर्गी के लिए, बुजुर्गी पाने के लिए जोश खो देते हैं। जो जोश खोवे बंदगी खोवे, खोवे अक्षरातीत की दोस्ती। मतलब अगर हम बैठ के सोचे धनी कि भी एक छोटी सी बुजुर्गी लेने के लिए हम उस अपने पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत जो दुनिया के लिए और हमारे खाविंद और हमारे खसम और मतलब पूरे मतलब उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, वर्ष का बादशाह, उसकी दोस्ती खोने के लिए तैयार बैठे। जोश बंदगी तो गई सो गई, दोस्ती मजाक नहीं है, अक्षरातीत की धनी की दोस्ती मिल जाता। और एक हम यहाँ की छोटी सी बुजुर्गी, बस ये दिल में आ रहा था कि भी हम सोचते नहीं है शायद, और ये बात मुझे तब से मेरे दिल को वो अंदर ही अंदर उनको याद आती है, और वो प्रवीण बत्रा जी भी याद आते हैं, और ये चुपई बार बार कैसे। प्रणाम जी। बहुत सुंदर भैया, ये मेरी फेवरेट, उनके द्वारा सारे बोले गए में से मोस्ट फेवरेट यही रही थी। खोवे जोश बंदगी, खोवे जोश बंदगी हक की और साहिब की दोस्ती। अरे वाह, बहुत बहुत सुंदर। प्रणाम जी। हाँ जी, आज हमारे पास जीएल तनेजा अंकल भी आ चुके हैं। प्रणाम जी। हम सब आपको बहुत मिस कर रहे थे अंकल। प्रणाम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। मेरा हाँ हो गया। प्रणाम सुंदर साथ जी। और आज का विषय मैं यूट्यूब पे तो सुनता ही हूँ, जूम पर नहीं आ पाता क्योंकि समय हो जाता है, और समय हो जाता है ये भी एक बहाना ही है क्योंकि समय तो आगे चल सकता था। लेकिन आज का विषय मुझे मतलब एक चिंतामणि जी का विषय, और जो अभी जयराम कंसारा जी की बात हुई, ये मुझे तो अपने जीवन में तो ये एक टर्निंग पॉइंट रहा अपने जीवन का। क्योंकि जैसे अभी सभी सुंदर साथ ने बहुत ही सुंदर शब्दों में, मेरे पास शब्द नहीं, कि व्याख्यान किया, बताया, गहराई तक हमें समझाया सबने, कि एक अकेला खड़ा रहा। तो बस ये मुख्य बात जो आज की हमें समझने वाली है जयराम कुलसारा जी के लिए। और चतुरा का प्रसंग अपने मन में धार लेना चाहिए कि ना जाने इस झुंड में कौन सुहागन है। हम उसको मात्र दूध वाला ना समझे, वो तो एक पुल का काम किया उसने हमारे बीच में राज्य को मिलाने के लिए। तो ये हमें, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी वाणी बहुत सरल है, हमारे महामती प्राणनाथ जी बहुत सरल है, राज्य बहुत सरल है ना, और हम भी सरल है। मैं कई बार सोचता हूँ कि हम बातें करते करते अपने आप को बहुत नकारना शुरू कर देते हैं। हम तो किसी काम के नहीं, हमें तो कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो फिर हम यहाँ बैठे ही क्यों होते, है ना। राजी के चरणों में क्यों आते, तारतम वाणी क्यों मिलती, गुरुजनों का साथ क्यों मिलता, है ना। इतने पुरियों के दर्शन करने जाते हैं, सरसावा गए, क्यों जाते, कुछ है तभी तो जा रहे हैं, है ना। तो अगर बीज में से पौधा निकल रहा है तो फल लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई चॉइस ही नहीं है राज्य के पास, फल तो लगाना ही पड़ेगा। इतना दावा करें, कई बार हम शब्दों के माध्यम से हो सकता है ये चर्चा सुनाते समय या सुनते समय इन शब्दों का प्रयोग करना जरूरी होता है, क्योंकि जगाना भी होता है, जोड़ना भी होता है। लेकिन हम बिल्कुल नकारे नहीं है। हम राज्य ने बनाया है हमें, हम कहते हैं कि हम जीव सृष्टि नहीं है ब्रह्म सृष्टि है, तो ब्रह्म सृष्टि नकारा कैसे हो सकती है, निखित कैसे हो सकती है, हम नहीं है ऐसा। और दूसरी बात, मैं आज शायद मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ कि हम जब भी कोई शब्द बोले ना, अपनी बात को कहते हुए थोड़ा शब्दों का चयन करके बोले, है ना। किसी, हमें किसी से ये नहीं मिला ये नहीं बोलना चाहिए, मुझे किसी से क्या मिला ये बोलना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे ही हम नहीं शब्द का प्रयोग करते हैं ना, नहीं इज नथिंग बट नेगेटिव, और मेरा बोला हुआ शब्द मेरे अंदर ही जा रहा है पहले, बाद में तो आपने तो लिया नहीं लिया आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे अंदर से जो नेगेटिव शब्द निकलता है ना, कई बार उसके बाद हम पॉजिटिव बोलते हैं, कहने का भाव तो यही होता है, तो लेकिन वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं हमें अंदर एक प्रश्न छोड़ के जाती है कि मुझे वहां से ये नहीं मिला, या उसने ऐसा कहा, या उसने ऐसा नहीं कहा, हमने नहीं बोला। आपने बिल्कुल क्लियर कहा और बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपको जहां से ज्ञान मिलता आप जरूर जाओ,
क्योंकि हम तो ज्ञान लेने जा रहे हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं जा रहे, है ना, व्यक्ति के पीछे नहीं जा रहे, उसके व्यक्तित्व के पीछे जा रहे, उसके ज्ञान के पीछे, उसके अंदर जो साधना की है उसने, उसको पाने के लिए, उसका आशीर्वाद पाने के लिए, उसकी शरण लेने के लिए, है ना, उसका रंग लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महामती प्राणा जी की वाणी क्या है, शब्द ही तो है, कौन सा शब्द कब भेज जाए कोई पता नहीं, है ना। तो मैं तो प्रणाम करने के लिए तैयार हो गया था, फिर मैंने सोचा मैं प्रणाम करूं, मेरा बहुत दिल उदास भी हो रहा था, उछल भी रहा था कि किसी तरह से मुझे एक पल मिल जाए तो मैं सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम कर लूं। बहुत ही अच्छा सत्र चल रहा है, बहुत ही वास्तव में जिसको ये अभी तक सुन नहीं रहे हम तो राजी की साथ चल रहे हैं। हम जब चतुरा आया बताने के लिए तो हम भी वहीं बैठे थे, सुना किसने वो बात अलग है, हम बैठे वहीं थे, है ना। तो साथ साथ चलने का आभास मुझे तो होता है, मैं चाहे यूट्यूब के माध्यम से सुनूं, चाहे कभी कभी जूम के माध्यम से, या कभी देर रात को भी सुनने का मौका मिलता है, तो ये लगता है कि हम साथ साथ चल रहे हैं। और साथ साथ चलने के बाद कहीं ना कहीं तो आभास होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस जीव को आभास ना हो, बिल्कुल 100%। वो बात अलग है, किसी को आज होगा, किसी को कल होगा, किसी को पल में होगा, किसी को साल में होगा, 2 साल में, होना तो होना ही है। हमने तो परम धाम है, वहीं बैठे, हमने जाना कहाँ है, हम तो वहीं बैठे, इति बैठी घर जागी धाम, मूल मिलावा परम धाम, यही तो है, जहाँ आनंद है वहां परम धाम है। कितना आनंद आता है, सवेरे 6 बजे उठते ही हम ऑन कर देते, कानों में तो सुनते ही रहते हैं, चाहे इधर उधर जाए कुछ भी करें, है ना। तो बहुत ही आनंद वाली बात है, इस जीवन को टर्निंग पॉइंट बना ले। ये बीते के जितने भी प्रसंग आ रहे हैं, ये सब हमें जीवन में टर्न एकदम टर्न लेकर सीधा, जैसे गूगल कहते हैं ना, गलत जाते हैं तो कहते हैं कि आफ्टर 300 मीटर्स टेक ए यू टर्न, तो ये यू टर्न लेने वाली बात कर अपने अपने परम धाम को जाना है, हमने वहीं मिलना है। और सुंदर साथ से इतना प्रेम करें कि बस मुझे और कुछ दिखे ही नहीं। जैसे छत्रसाल महाराज जी को पन्ना में अभी पृथ्वी परिक्रमा हुई 27 तारीख को, जहां जहां गए वहां हीरा मिला, तो बस हमें तो हीरे ढूंढने, है ना। और हीरा ही हीरे को ढूंढ सकता है, पत्थर हीरे को नहीं ढूंढेगा। तो हम भी हीरा है और हमें हीरे को ढूंढना है। इस बार नौतनपुरी धाम में भी परिक्रमा हुई, यहाँ से नौतनपुरी धाम से, जहाँ 12,000 पारायण हुए थे, मूल मिलावा 7-7.5 किलोमीटर की वो यात्रा की, तो बहुत आनंद आया, ध्यान आया कि कभी पन्ना में भी करते थे, यही पन्ना है, यही नौतनपुरी धाम है, यही सब कुछ है। और ये सुंदर साथ जो बैठा है, इनके चरण में राजीव विराज में बैठे, यही परम धाम है, सुंदर साथ के अंदर ही परम। आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी, आपके ये प्यारे शब्द हमें ऐसे ही आशीर्वाद मिलते रहे धनी जी की मेहर से। उन्होंने मेहर ही की है जो आप हमारे पास आते हैं और आपके शब्द और आशीर्वाद मिलते हैं। प्रणाम। राजी की मेहर सब पर बराबर होती है, सब किस रूप सबका अलग होता है। चलिए, सब सुंदर साहब को प्रणाम। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक बात ना, कई बार ऐसा होता है कि इतना ज्ञान है। एक बार ना मैं हॉस्पिटल में थी, उन्होंने कुछ प्रॉब्लम हुई थी कुछ ईयर्स पहले, तो कुछ वो बढ़ गई, तो उन्होंने कैंसर के लिए भी चेक किया कि लुक्स लाइक इट्स अ कैंसर, लुक्स लाइक, तो उनके पास वो फैसिलिटी नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, पास वाले हॉस्पिटल के पास वो फैसिलिटी थी, तो उन्होंने मुझे मरने नहीं दिया। उन्होंने बोला हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, पर आपका बचना जरूरी है, तो दूसरे हॉस्पिटल में आपको खुद कहा, उन्होंने खुद, ऐसा नहीं, उन्होंने कहा वहां ले जाइए, वहां चेकअप करा के फिर इसी डॉक्टर के पास आप वापस आ सकते हैं यदि आप चाहें तो ज्ञान जिनके पास होता है, अगर उनके पास वो फैसिलिटी नहीं है, वो उत्तर, सपोज कोई क्वेश्चन आता है उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, तो उनको भेजना चाहिए कि मुझे ये ज्ञान नहीं है, पर उनसे आपको ये उत्तर मिल सकता है। तो इतनी ब्रॉड माइंडेड, इतना विस्तृत हमारा हृदय होना चाहिए सुंदर साथ जी, कि अगर कि मेरे पास स्कूल कहता है मैं 10th तक ही पढ़ाता हूँ, उसके बाद पढ़ना है तो कॉलेज जाना पड़ेगा, हमेशा 10th में नहीं बैठे रहना बंद के कि मैं तो यहीं इसी स्कूल के साथ मेरा नाम जुड़ गया है, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा, अब मैं आगे नहीं जाऊंगा, ये नहीं सोचते हम। जब यहाँ की पढ़ाई में हमें इतनी अक्ल होती है, इतनी बुद्धि होती है कि मुझे 10वीं तक बंद के नहीं रहना, मुझे आगे भी पढ़ना है, मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा, मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, तो फिर
धर्म के ज्ञान में हम क्यों बंध जाते हैं कि यहाँ मुझे जितना मिला ज्ञान में हम रुक गए, क्योंकि मेरे सतगुरु ने तन छोड़ दिया है, तो इसलिए जितना मुझे बताया था, आई एम हियर नाउ, मैं इसी लेवल पे रहूंगा, क्योंकि वो पूर्ण थे, तो मुझे जितना मिलना था मिल चुका है। इसमें कभी ना बंधिए सुंदर साथ जी। राज जी, दुनिया की पढ़ाई पूरी नहीं हो सकती कभी, तो धनी का कैसे पूरा हो सकता है? पूरा जीवन भी लगा दिया जाए तो खत्म नहीं होगा ये कभी भी। खड़ा हुआ पानी भी सड़ जाता है, तो हमें तालाब के पानी में सड़ना नहीं है, हमें वो नदियां हैं हम जिसको सागर में मिलना है। तो इसलिए अपना दायरा बड़ा कीजिए, अपने हृदय को विशाल कीजिए सुंदर साथ जी। 2 शब्द प्रवीण भाई जी से। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम। प्रणाम। आज की बीतक जब से चालू हुई तभी से तो इतना गहरा लग रहा है, जैसे कागजी भाई, कांजी भाई, जयराम भाई और आज चिंतामणि जी आए। तो थोड़ा मैंने पॉइंट्स लिख के रखा था, क्योंकि मेरे को जो अच्छा पॉइंट लिखना अच्छा लगता है तो मैं लिख देता हूँ। तो पहले तो सदगुरु की पहचान, सदगुरु की पहचान कैसे होती है? तो ज्ञानमयी अमृतमयी शब्दों से उसको पहचान करना पड़ता है, तभी सदगुरु की पहचान होती है। सदगुरु, किसी सदगुरु को पहचानना है तो परम धाम का मूल संबंध होगा, तभी वो हो सकती है। एक ये सेंटेंस भी अच्छा है, क्योंकि सही है, परम धाम की मूल संबंध होगा तभी सदगुरु को पहचान सकते हैं अपने। ज्ञान के अमृतमयी शब्दों से, शब्दों को पहचान के सदगुरु की पहचान हो सकती है। दूसरा था वेशभूषा, कपड़े, हाव भाव, वो सब देख के सदगुरु को नहीं देखना चाहिए। सफेद सफेद कपड़े पहन के बैठे हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो मेरे, और दायरा के भी आप बताए कि दायरा में रहना चाहिए, वो भी आपने ब्रॉड माइंड करके आपने बता दिया कि ज्ञान जहां से मिलता है वहां से लेना चाहिए, वो भी बहुत अच्छी बात लगी हो। तो सदगुरु जो होता है वो ऐसा नहीं सोचते है कभी कि मेरा वो बकरी की वीडियो की तरह का मेरा इतना वो बाड़ा है, इतना रहना चाहिए, तो वो सदगुरु नहीं कहलाता है। जो सदगुरु के जीव स्वरूप प्रियतम के स्वरूप को पा लिया, वो ही अपनी सिद्धि प्रदर्शन नहीं करता है। सदगुरु कभी सिद्धि प्रदर्शन नहीं करता है। वो जो पिया जी को प्राप्त कर लेता है, वो अक्षरातीत चमत्कार दिखाने नहीं आया, वो तो अपनी ब्रह्म सृष्टि को परम दान लेने आया है। ये कल ही, ये आज मैंने पढ़ा, मगर कल मैं मेरे फ्रेंड के घर गया था अहमदाबाद में, तो वो, उसकी वाइफ जामनगर की थी, उसको टेंट रखा था, तो मैंने बोला चलो खबर लेने की, मेरे शादी में गया था, फिर वहां से मैं वहां गया तो उसके घर बैठा, काफी 6-8 महीने के बाद मैं उसको मिला। ये ज्वाइंट हुआ इसके बाद, फोन पे बात होता था, मैं प्रैक्टिकली 6 महीने के बाद कल गया, तो मैंने बोला चलो उसकी खबर लेते हुए। उसकी वाइफ जामनगर की है, तो मैं कुछ तैयारी करके नहीं गया था, ऐसे गया, फिर बैठा, बात किया, हाल पूछा। फिर मैंने बोला जामनगर के आप हो, तो जामनगर में ऐसा एक मंदिर है, तो बोला हाँ मंदिर तो है, उसमें तो एक मुकुट रखा हुआ है, एक कपड़े जैसा कुछ रखा है, स्टेज बना के रखा है। फिर मैंने उसको 1 घंटा चर्चा की कल उसके साथ, दोनों के साथ। बोला एक मंदिर का क्या है, कुछ समझाओ मेरे को, मंदिर क्या है। तो मैं वो देवचंद्र जी से लेके मिहिर रात तक का पूरा 1 घंटे तक मैंने जो आता था वो मैंने उसको अच्छे अच्छे पॉइंट समझाए। वो मुंह में अंगुली डाल गए हो, ओह इतना बड़ा है। मैंने बोला ये ऐसा है। तो फिर मैं देवचंद्र जी की वो जो अपनी है कैसेट वाला, वो जो उसकी अपनी जो बनाई है सीरियल, वो सीरियल का एपिसोड 57 देख के आया मैंने। तो पढ़ने के बाद मैं और 1-2 महीने के बाद में मैं मिलूंगा। और ये झुमका भी अभी बाद में ज्वाइन करना, अभी मत करना, तो पहले पढ़ ली, तो तेरा थोड़ा कुछ कल्याण हो जाएगा इसमें। मेरा तो थोड़ा चालू हुआ है कल्याण होने का, तो मेरे को मौका मिला कल उसके साथ। उसने भी मेरे को अप्रिशिएट किया कि सही बात है, अभी एक ज्ञान मेरे को कहाँ से मिला, आपसे मिला। तो आपसे ही मैंने ज्ञान लेके उसको जो मेरे को आता था मैंने उसको वहां दिया, आपने लिया राजन स्वामी से, टीके में से। तो ये ऐसे ही ज्ञान ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो आज मेरा फ्रेंड था मगर जामनगर का था, तो टॉपिक निकल गया और बात हो गया। वो मेरी वाइफ मेरे सामने बार बार देख रही थी, 1 घंटा हो गया तो भी वो दूसरी जगह भी जाना था, तो मगर मैं लग गया था उसके साथ कि मैं छोड़ू नहीं उसको अभी। तो ऐसा भी हुआ। फिर सदगुरु जो होता है उसको प्रतिष्ठा, मान और ज्ञान की चाहना छोड़ो, नहीं तो वो बहुत बड़ी खाई है। वो भी एक अच्छा मिला, क्योंकि ज्ञान और मान की चाहना रख के बैठेगा वो सदगुरु नहीं हो सकता है। यहाँ की बुद्धि चतुराई को छोड़ो, ये छोटे छोटे सेंटेंस है वे, मगर इतने लग गए हैं कि उसको मैंने लिख के रखा है। 1-2 महीने के बाद मैं पढ़ता रहता हूँ, फिर उसमें से कुछ मिस तो नहीं हो गया है। स्वाभिमान आत्मा का होता है, अभिमान जीव का, यहाँ का तन का होता है। वो भी एक अच्छा है, अच्छा सेंटेंस था वो। छोटी गृहस्थ आग बुझ
छोटे गृहस्थ की आग तो बुझ गई, मगर अभी ज्ञान की बड़ी बुझ गई, मगर चिंतामणि से फिर एक ज्ञान की भी वाणी के थ्रू अपने को मिल गई कि ज्ञान का भी अहंकार नहीं होना चाहिए, ज्ञान भी जहां से मिलता है ऐसे लेना चाहिए। तो बहुत अच्छी चीज लगी। ये सब पॉइंट मैंने लिख के रखा था। फिर आपने 4 प्रण लिए, इसमें हो सकता है कि हम कुछ गलतियां तो किया होगी पास्ट में, मगर अभी जब लगने के बाद तो अभी कुछ हुआ नहीं है, और इसमें इम्प्रूवमेंट ही हुआ और दिल में बस गए, और इसके ऊपर ही चल रहे 4 जो गुण है इसमें से। गृहस्थी होने के नाते, कई नौकरी धंधे करने के नाते कभी झूठ भी बोलना पड़ा होगा, कभी सच को भी झूठ को भी सच करना पड़ा होगा, वो हुआ होगा, एक्सेप्ट कर दे। मगर वाणी के लगने के बाद 6-9 महीने के बाद लगने के बाद तो अभी वो सब छोड़ दिया है। वो ऐसा बने तक नहीं बोलते हैं, फिर वर्ष कम वर्ष बोल गया तो फिर राज्य को प्रार्थना कर लेते कि क्षमा कर देना, बोल तो गया हूं मगर। और पहले तो क्या बेहाल था, बेहाल से 9 महीने के बाद थोड़ा हाल आया, थोड़ा, फिर हाल के बाद हाल आएगा, हाल के बाद फिर खुशहाल आएगा, ऐसा लग रहा है कि आपकी ये झूम में सुन के। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम। प्रणाम जी। हाउ ऑनेस्ट सुंदर साथ जी की किए होंगे, अभी भी हो जाए तो माफी मांग लेते। ईमानदारी राज जी को बहुत अच्छी लगती है, दिल से साफ और ईमानदार हो जाइए। और ये जो आपने बोला ना, मैं लिख के रख लेता हूँ, कुछ महीने बाद फिर पढ़ लेता हूँ, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। जो सुना था, जो उतारने का सोचा था, जो उतर रहा था, फिर से कहीं कुछ ऐसा हो नहीं रहा, उसको दोहरा लिया जाए कि फिर कभी कोई गलती ना हो। बहुत सुंदर। आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। नेक्स्ट टाइम मुकेश भैया आपने भी जरूर बोलना है। आइए चलते हैं जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, जय साथ की प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। सभी के दाएं हृदय में प्रणाम जी, प्रणाम जी, सब सुंदर साथ प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम सोनिया दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम भैया जी, प्रणाम दुष्यंत भैया, सोनिया जी को प्रणाम जी, नरेश भाई जी, प्रेम प्रणाम जी, मुकेश जी भाई। अभी बहुत 7 दिन के बाद आए हैं, उनके भी चरणों में प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। जैना सुंदर जी साथ आप भी बोला कीजिए। जैना प्रणाम वैष्णव जी, सुंदर साधु सभी नरेश भैया प्रणाम जी। ज्ञान देवी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम चलिए जयकारा लगाते हैं। अंजू अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो मिलके लगाते हैं। विप्रानाथ प्यारे की जय हो। श्री सतगुरु महाराज की जय हो। पन्ना धाम की जय हो। सर्व सुंदर साथ की सुंदर साथ की प्रेम की समस्त सुंदर समस्त प्रणाम।